हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल होने वाले थे उस पर वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। और जैसे ही वो रोक लगाई, वहाँ जो नोटिस आप सबके पास पहुँचा, आप सबके तुरंत मेरे पास कमेंट आना शुरू हो गया कि क्या ये कहीं ऐसा ही नहीं हो कि यूपी पुलिस में भी ऐसा हो जाए। आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है जब राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं तो जिस टाइम पर आपकी ये भर्ती इस चरण में घुसेगी, धीरे धीरे जो प्रक्रिया के उसमें प्रोसेस में, तो उस टाइम पे तो आपके जो चुनाव का माहौल बन जाएगा। और ये तो चुनाव राजस्थान का ही है सिर्फ, वो तो पूरे ऑल इंडिया का चुनाव होगा। तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा, सच बात है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी इस यूपी पुलिस की भर्ती है जो रोक लगा दी जाए। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगा कि बस राजस्थान पुलिस के फिजिकल पर रोक लग गई, यूपी पुलिस में होगा नहीं। आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस की जो फिजिकल है इस पर रोक लगी क्यों, किस वजह से रोक लगी, क्या गवर्नमेंट अगर चाहती तो हो सकता था या नहीं हो सकता था, और किस वजह से हुआ, तो उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। यूपी पुलिस में ऐसा क्या होगा कि भर्ती पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती पर फिजिकल पर रोक लगी है। उसके फिजिकल जो थे आपको पता है 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसके फिजिकल होने थे। हो सकता है शायद इसमें डेट में कुछ ऊपर नीचे, मुझे जो ध्यान है मैंने वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है, उस पर डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने ऐसे रोक लगा दी। अब मैं आपको शुरू से बात बताऊं, ये रोक तो अभी बाद में लगी है। इससे पहले मतलब एक पशुचर की भर्ती आई है राजस्थान पुलिस में, ठीक है, और उसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होने वाले थे उससे पहले, यानी कि नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ गया, लेकिन ऑनलाइन की जो डेट थी उससे पहले या उसी दिन से शायद गवर्नमेंट ने बता दी, जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, कि इस पर फिलहाल अभी रोक लगा दी जाती है। अभी इसके फॉर्म ऑनलाइन नहीं होंगे, हम आपको एक नई तिथि दे देंगे। और बाकी जो नियम और जो शर्तें हैं वो सेम रहेंगे, बाकी नोटिफिकेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। बस फिलहाल ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो नहीं मिलेगी। और सीधी सी बात है, वो नई कब मिलेगी, जब आपके चुनाव हो जाएंगे राजस्थान के, उसके बाद मिलेगी। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, कल जो नोटिस आया राजस्थान पुलिस का, उससे पहले ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैंने वहां भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दिखा दिया आपको। अब ये जो इसका जो राजस्थान पुलिस का जो नोटिस आया फिजिकल पर रोक का, इससे पहले ही मीटिंग हुई वहां पर, ठीक है, इससे पहले ही वहां पर मीटिंग हुई, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा चुनाव आयोग से कुछ अनुमति मांगी गई कि हम इन भर्तियों को कंप्लीट कर लें, या हमारे कुछ ये जो काम है हम इनको चलाना चाहते हैं। भले ही आपको पता है कुछ चीजें पहले से चल रही हो, आचार संहिता पहले से, लेकिन अगर बीच में भी कोई भीड़ भाड़ वाली चीज या कुछ ऐसी आपको पता है उसमें ज्यादा भीड़ होगी या कुछ चीजें ज्यादा बहुत ज्यादा संभालनी पड़ेंगी, तो चुनाव आयोग की नजर में सब कुछ रखना होता है, चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो वहां की गवर्नमेंट ने ये सब कुछ वहां से अनुमति मांगी। आप यहीं देख रहे होंगे एक गृह विभाग, ठीक है, एक गृह विभाग के नाम से है, उसी में ये पुलिस की जो वैकेंसी उसी में आती है। तो उसमें आपने पता है कि उसमें इन्होंने अनुमति मांगी कि हमें चयनित अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग देने के लिए, तो वो कौन से पता है, वो है राजस्थान पुलिस के जो एसआई हैं, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग करानी। इन्होंने उसकी अनुमति मांगी, इन्होंने इसकी अनुमति मांगी ही नहीं उसमें। अगर ये इसकी अनुमति मांगते तो अनुमति मिल जाती, इन्होंने नहीं मांगी तो अनुमति नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सिर्फ एसआई की अनुमति मांगी, तो एसआई की अनुमति उनकी ओर से मिल गई। तो इस वजह से ये जो इस पर रोक है वो लगाई गई है। और दूसरी बात ये और है कि इसमें एक चर्चा और चल रही थी, मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, कि 15 गुना जो वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की, उसके 15 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, 15 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जितनी वैकेंसी हैं वो उस लिस्ट का भी इंतजार कर रहे थे सभी के, 15 गुना जो फिजिकल की लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम होगा नहीं होगा, लेकिन वो लिस्ट भी अभी नहीं आई है। इन्होंने सिर्फ ये बता दिया वे फिजिकल फिलहाल अभी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नई डेट है राजस्थान पुलिस फिजिकली कब हुई, क्योंकि आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव है, आपको पता है भारत के 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें से एक राजस्थान है। और ये राजस्थान की जो नई सरकार है ये दिसंबर की शुरुआत तक ही राजस्थान की जो नई सरकार है वो बन जाएगी। और फिर उसके बाद पूरे दिसंबर तक इनको इतने में ही निकल जाएगा किस तरीके से, किस ग्राउंड पर कहाँ कहाँ कितने लड़कों का फिजिकल कराना है। तो आप ये मान सकते हैं इसका जो फिजिकल होगा अब वो सीधा जनवरी में होगा, ठीक है, अब वो सीधा जनवरी के आसपास होगा। तो ये तो होगी सारी राजस्थान पुलिस की बात, ठीक है। फिजिकल पर रोक 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, वो मैंने सारी बातें आपको बताई दी। अब बताऊं आपको कि यूपी पुलिस का क्या होगा, यूपी पुलिस में भी ऐसा होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा एग्जाम होगा यूपी पुलिस का, उसके बाद फिजिकल होता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको फिजिकल की अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, यानी कि फिजिकल होगा नहीं हो कब होगा उससे पहले कुल मिलाकर के मैं आपको एक जो सच है बिल्कुल बता रहा हूँ, आपकी मतलब मन की तसल्ली के लिए, कि आपको कम से कम ये लगे कि कहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए। आप कम से कम अच्छे से पढ़ें, आपको पढ़ते टाइम ये नेगेटिविटी भी आपके दिमाग में नहीं आए। मैं आपको बताऊं, आपके ऑनलाइन आवेदन जब भी जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले आपके ऑनलाइन आवेदन होने हैं, और उसके साथ साथ
उसके साथ साथ आपका एग्जाम हो जाएगा उससे पहले ही। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये काम बिल्कुल 100% होने आप ये मान करके चलिए, ठीक है। एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, तो आपको भी पता है, देखो मुझे भी पता है, जो सच्चाई है वो कहीं छुप नहीं सकती। मैं आपको वैसे ही खुश करने के लिए कह दूं नहीं आपका उससे पहले फिजिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको भी पता है जब गवर्नमेंट वो करा रही है चुनाव, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, तो पूरे तरीके से तैयारी करती है अपने चुनाव की भी, तो भैया वो चुनाव पे भी ध्यान देगी। हो सकता है कि आपका फिजिकल चुनाव से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है यार सारी चीज़ संभालनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट सिर्फ आपकी भर्ती के बारे में सोचे, वो अपने बारे में सोच, सब कुछ इतने जो सच्चाई है वो आपको भी लग रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से फिजिकल आपके लेट हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे, ठीक, मतलब ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे, उसके बाद हमारा एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद जब हमारा फिजिकल बचेगा तो हमें इतनी कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि हमें जो समय चाहिए ना वो हमारे एग्जाम के लिए चाहिए, वो हमारे पास अभी है। जब आपका फिजिकल होगा 1 2 3 महीने कभी भी हो जाए, उस टाइम पे आप फिजिकल की आराम से तैयारी कर लेंगे। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, आपका बिल्कुल एग्जाम पहले हो जाएगा, ऑनलाइन आपके आवेदन हो जाएंगे, और बहुत जल्दी किसी भी दिन कभी भी आपको, मतलब किसी भी इस वीक में, अगले वीक में कभी भी आपको ऑनलाइन आवेदन की जानकारी या कोई भी भर्ती संबंधी अपडेट मिल सकती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि यूपी में जो नकल वालों पर जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, आपको तरह तरह की वेबसाइट तैयार कर रहा है भर्ती बोर्ड, वो क्यों दिया जा रहा है आपको पता है। देखो चुनाव अगर गवर्नमेंट करा रही है तो कुछ चीज़ें तो दिखाती है। आपको पता है कि जब आपका पेपर हो जाएगा चुनाव से पहले, अब ये मतलब दिमाग से सोचना, इन यूपी पुलिस का खुद ये विचार है, मतलब खुद उनका ये सोच है कि हमें चुनाव से पहले एग्जाम कराना है, क्योंकि जो ये नकल चीज़ों पर विशेष ध्यान दे रही है, जब वो चुनाव से पहले करा देगी एग्जाम और सब कुछ, मतलब एक तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका जो एग्जाम है वो सकुशल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, तो बड़े गर्व से गवर्नमेंट ये भी बता सकेगी कि यूपी पुलिस का एग्जाम अच्छे तरीके से हुआ। क्योंकि आपको पता है नकलची तो यूपी पुलिस में सब एग्जाम में सबसे पहले सबसे ज़्यादा घुसेंगे ना। तो इसलिए आपको मैं बस एक बात बता रहा हूँ जो सच्चाई है, आप बिल्कुल अपने पेपर पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये चीज़ें चलती रहती हैं चुनाव में, आपको भी पता, आपके में भी चलेगी, ये सच्चाई बात है। पहले तो कंप्लीट हो नहीं रही, आपके में भी चलेगी, जब आपकी भर्ती लगभग बीच में पहुंच जाएगी, फिजिकल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और सीधी सी बात यार, अगर आपके चुनाव नहीं भी हो ना कहीं भी, तो भी आपकी भर्ती 1 से 1.5 साल तक खिंची जाती है। तो कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपसे बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आपका भाई आपके साथ, अगर आपको कोई डाउट हो तो, या आप किसी भी अदर यूट्यूब चैनल से या किसी भी भाई बहन से कहीं से भी जुड़े हो, वहाँ अच्छे तरीके से पढ़िए, मन से पढ़िए। कोई आपका डाउट है मुझसे कहीं भी अच्छे तरीके से आपका डाउट पूछिए, उसको क्लियर करिए और अच्छे तरीके से अपने पढ़ते रहिए। लगातार पढ़िए, चाहे भले कम पढ़िए। केवल आपको ये गलती नहीं करनी है, वही गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल लगातार करते रहना है, चाहे भले आप कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीके के लिए एक बेस्ट बुक चाहिए, तो ये पूजा पब्लिकेशन की है, इसको आप ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें तथ्यों पर यानी फैक्ट पर बहुत ध्यान दिया गया है, और ये सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, आप छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम किसी भी तैयारी कर रहे हो उन सब पर इसमें ध्यान दिया गया है। वन लाइनर फॉर्म में भी इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उनको टेबल में मैप के द्वारा और डार्क कर करके बिल्कुल फैक्ट में इनको बताया गया है। और इसमें जितनी भी जीएस की आपकी सब्जेक्ट है ना, आप देख सकते हैं कितनी मोटी, उस हिसाब से इसमें जीएस की आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब कुछ सारी सब्जेक्ट इसमें बताई गई हैं। मैंने ये खुद पहले देखी है, इससे मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैंने आपको ये बताई है कि बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको सारी सब्जेक्ट बहुत डिटेल से इसमें, यानी कि आप इसको अगर पढ़ेंगे तो सरलतम भाषा में इसमें बताया गया है। ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसको लेना है। और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताई है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मानो मैंने आपको जीएस की बुक बताई है, अगर आपको इसको याद करने में दिक्कत हो रही है ना, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत कोई हो रही है, तो उसको एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिससे आपको याद होगा, लिख लिख कर याद करो, ठीक है। लिख लिख कर याद करो और डेली उसका रिवीजन करो, ठीक है। डेली उसका रिवीजन करो, जो आपने पढ़ लिया उसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको चीज़ों को भूलते जाएंगे। जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ी तो आपको उस टाइम पर लगता है ना कि हम याद कर रहे हैं, लेकिन उसको हम धीरे धीरे भूल जाते हैं अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। रही बात यूपी पुलिस के फिजिकल की, ठीक है, यूपी पुलिस के फिजिकल की, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपसे पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, कोई आपसे कुछ भी कितना भी कहे, आप अभी अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ, आप रनिंग कर सकते हैं, आप रनिंग उस हिसाब से कर सकते हैं अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए। या आपको लग रहा है मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा वेट मतलब बहुत ज़्यादा है, या मैंने कभी फिजिकल नहीं किया, तो आप धीरे 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 कर सकते हैं। यानी कि आप मतलब एक कछुए की चाल से आप
कछुआ की चाल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पैदल ही चलना है, मतलब धीरे धीरे आप चीज़ों को शुरू कर सकते हैं अपनी ओर से। ये नहीं कि बिल्कुल मैं इसलिए मैं रनिंग की ये मना करता हूँ कि आप ये नहीं कि दोनों तीनों टाइम रेस लगा रहे हैं, मुझको फिजिकल इतना दमदार करना है कि जो वहाँ टाइम मिलेगा उससे कम से कम 2-4 मिनट पहले निकलूँ, उस हिसाब की तैयारी नहीं करनी आपको, क्योंकि आपको पता है यार शरीर थकता है भैया, शरीर थकता है रनिंग में। आपको पता पूरी बॉडी वर्क करती है, जिस टाइम पर आप रनिंग करते हो शरीर थकेगा। अगर आपने बहुत ही मतलब कठिन तरीके से रनिंग करी तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नींद आ जाती है फिर थोड़ी देर बाद। ये अगर आप कर भी रहे होंगे या किसी दिन किया भी होगा, या जिन भाई बहनों ने पहले फिजिकल किया है उनको पता होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए फायदे हो। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है आप सबके लिए, जो आपके लिए फायदा होगा उन चीज़ों को बताता हूँ। फिलहाल यार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरिट भी आपकी इसी से बनेगी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, या कोई और भी जानकारी होती है पढ़ाई संबंधित, उसकी लिंक भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे अब अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।